प्यारे बच्चों को अनुस्वर का नमस्कार। रसायन पाठशाला के इस चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज फिनॉल से रिलेटेड बात करेंगे। क्लास 12th में फिनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिनॉल से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप फिनॉल को सबसे पहले तो देखिए, नोट्स का एक अपना तरीका भी होना चाहिए। नोट्स जब आप बनाएं तो नोट्स बहुत प्रॉपर वे में होने चाहिए, और जैसे आप यहाँ से नोट्स बनाना भी हमसे सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो ये फिनॉल्स आप देख रहे हैं, ये फिनॉल हमने लिख दिया बीचों बीच में, बिल्कुल फिनॉल। इधर हमने फिनॉल का स्ट्रक्चर बना दिया, इधर फार्मूला लिख दिया है। अब इसकी डिटेल स्टडी हम लोग लाइन से करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल बने रहेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फिनॉल के बारे में। देखिए, फिनॉल होते क्या है। सबसे पहले तो आपको फिनॉल की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को ओपन कर दें, यानी यहाँ पर भी कार्बन बना दे, यहाँ पर भी कार्बन बना दे, यहाँ पर भी कार्बन बना दे, हर जगह हम लोग कार्बन बना देते हैं, तो फिर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि OH ग्रुप अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है, अगर हम बेंजीन को ओपन कर रहे हैं और बेंजीन से डायरेक्ट अगर आपको OH जुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो फिर आपको क्या करना है, बता देना है कि वो कंपाउंड फिनॉल है। यानी कि फिनॉल में डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए कौन, OH। बेंजीन में डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए OH ग्रुप, तब तो वो फिनॉल है, अदरवाइज वो फिनॉल नहीं। अगर आपसे कोई कहता है कि ये क्या कंपाउंड फिनॉल है, तो आप बताओगे कि सर नहीं, ये कंपाउंड फिनॉल नहीं है। यानी कि अगर CH2OH की कोई बात करता है तो ये कंपाउंड फिनॉल क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इस कंपाउंड में OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर ये फिनॉल नहीं हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही चीज हमें पढ़ानी है कि अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो इन दोनों में अगर आपसे पूछा जाए कि फिनॉल कौन सा है, तो आपकी फिंगर कहाँ जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फिंगर यहाँ पर आएगी कि सर ये वाला कंपाउंड हमारा फिनॉल है और ये वाला कंपाउंड हमारा बेंजाइल एल्कोहल है। इसका नाम तो अभी आपको हम बता ही दे रहे हैं, फिलहाल आपको पता करना है कि ये एल्कोहल है। इस समय इस कंपाउंड को हम लोग एल्कोहल के नाम से जानेंगे। थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। इस तरीके से थोड़ा सा मिनिमाइज, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेंजाइल। ये हो गया आपका बेंजाइल एल्कोहल हो गया, ये बेंजाइल अल्कोहल और ये फिनॉल हो गया। ये दोनों में खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चलेगी आज आपकी, और आपको ध्यान देना है कि अब अगर इसी तरीके के कौन कौन से कंपाउंड भी पॉसिबल है वो भी आपको बताता हूँ। अगर देखिए, फिनॉल में मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो यहाँ पर आपने अगर OH लगा है और यहाँ पर आपने मिथाइल लगा दिया, तो इसे हम लोग ऑर्थोक्रिसॉल के नाम से जानते हैं। इसे ऑर्थोक्रिसॉल के नाम से जानते हैं। और यही अगर आपने यहाँ पर लगा दिया, ध्यान देते रहिएगा, एक एक पॉइंट और नोट्स कॉपी लेकर के बैठ जाइए, सभी लोग नोट्स बना डालिए। ये आपका यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगाने की जगह पहले मेटा पर लगा लीजिए, उसके बाद लगाइए यहाँ पर आप मेटा पोजीशन पर लगाइए, तो ये मेटाक्रिसॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, मेटाक्रिसॉल। अगर आपने बिल्कुल नीचे लगा दिया तो ये पैराक्रिसॉल कहलाता है। तो यहाँ पर मैं पैराक्रिसॉल बना सकता हूँ, ये आपका हो गया पैराक्रिसॉल। तो यहाँ पर आप पैराक्रिसॉल लगा लीजिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सॉरी, CH3 यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर दो CH3, तो ये आपका हो गया पैराक्रिसॉल। तो इस तरीके के कंपाउंड आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंपाउंड भी आपको पता रहे, खासकर 2-3 कंपटीशन में बहुत कंपाउंड पूछे जाते हैं जिनका नाम भी आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए, ये मैंने यहाँ पर OH लगाया और पड़ोस में OH लगा दिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कैटीचॉल का नाम दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, कैटीचॉल, CATECHOL, कैटीचॉल का नाम दिया जाता है। अगर मेटा पोजीशन पे लग जाए, यानी कि रिसोर्सिनॉल कहलाएगा, यानी एक के बाद छोड़ दिए, एक पोजीशन छोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है आपका रिसोर्सिनॉल। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, रिसोर्सिनॉल। और अगर एकदम सामने लग जाए ना, तो हम बोलते हैं उसको हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोलते हैं। अगर आप सिंपली बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल क्विनॉल भी बोल सकते हो, यहाँ पर आप क्विनॉल का नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप इसको
बना सकते हो, क्लासिफिकेशन में नोट डाउन कर सकते हो। अब 3-3 लग जाए तब क्या कंडीशन पैदा हो सकती है। तो अगर हम लोग 3-3 लगा करके भी देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए 3, अब 3 पहले लगा देते हैं, 3 लगाने की कंडीशन क्या हो सकती है। एक तो हम लगातार 3 लगा दें भाई, ऐसे करके भी 3 लग सकते हैं, ये ऐसे करके 3 लग सकते हैं, एक बात ये समझिए। दूसरी बात है कि एक अल्टरनेट आप लगा सकते हो, जैसे कि मान लीजिए एक अल्टरनेट, पहले पहला वाला अल्टरनेट करिए यानी कि ओ एच यहाँ पर लगाइए, और उसके बाद दूसरा वहीं लगा रहने, तीसरा अल्टरनेट कर दीजिए, तो ऐसे भी लग सकता है। और अगर चौथा कहो तो तीनों अल्टरनेट कर दो एक दूसरे से, तो वो भी संभावना आपको दिखाई देती है। यहाँ पर भी ओ एच हो सकता है और यहाँ पर भी ओ एच हो सकता है, संभावना ये भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज आपको ये भी बताऊंगा कि ये बहुत ही ज्यादा, यहाँ पोजीशन 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से इसको नोट डाउन आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते तो नाम की बात आती, तो इसे हम लोग पायरोगैलॉल नाम देते हैं, इसे पायरोगैलॉल बोल सकते हैं। और पोजीशन के हिसाब से 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये आपका हो जाता है हाइड्रोक्सी क्विनॉल बोल सकते हैं, इसे हाइड्रोक्सी क्विनॉल तो है ही, तो हाइड्रोक्सी क्विनॉल नाम दे दीजिए, क्विनॉल का में हाइड्रोक्सी लग गया। और इस वाले को आप फ्लोरोग्ल्यूसिनॉल बोल सकते हो, तो है ना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नोट डाउन करते हो तो ये कंपाउंड आपके लिए बहुत जरूरी बन जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, फिनॉल बनाते कैसे हैं। तो बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बनाइए यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए, हमारी वीडियो आज आपकी चलेगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर आपको कॉलेज में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप घर पर भी बैठ करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आपको बिल्कुल यहाँ से फुल स्ट्रेटजी प्लान की जाएगी, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड जो है वो हम ले लेते हैं नंबर 1। पहला मेथड कहाँ से बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो, तो उससे भी आप बना सकते हो, सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम, पहला मेथड लिख देते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप बनाना चाहते हैं तो आप जान रहे होंगे कि आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला पता रहना चाहिए, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो है आपका, यहाँ पर बेंजीन है, ऊपर डबल बॉन्ड एन हो गया और यहाँ पर हो गया Cl, C6H5N2 Cl बोलते हैं। इसको अगर आप हाइड्रोलाइज कर दो, यानी पानी के साथ में इसको ट्रीटमेंट दे दो, पानी जब डालोगे तो फिर ऑब्वियसली पता है कि एसिडिक मीडियम में डालना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा, और सिंपल वे में यहाँ से आप H को निकाल दीजिए, ये यहाँ से H को निकाल दीजिए, और यहाँ से आप N2 निकाल दीजिए, ये N2 जाने दीजिए। तो फिर आपके पास बचता क्या है, बचा हुआ कंपाउंड आपको सिर्फ दिखाई देगा कि भाई ये हमारा कंपाउंड बेंजीन के ऊपर यहाँ पर OH हाइड्रोलाइज कर दिया गया, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर आ गया आपका N2 और निकल गया साथ में HCl, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आपको ध्यान देनी चाहिए। इस तरीके की आप रिएक्शंस याद कर सकते हैं और आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो पहला हेडिंग हमारा हो गया फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दूसरा हेडिंग हमारा हो जाता है सेकेंड पॉइंट, किससे और बना सकते हैं वो भी आप नोट कर सकते हो। देखिए, ये सब रिएक्शंस आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। फ्रॉम आप ले सकते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम salt of benzene sodium salt of benzene सल्फोनिक एसिड। अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट से आप बनाना चाहते हो तब भी आप आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ध्यान दीजिए। बेंजीन का अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का अगर आप सोडियम सॉल्ट लेते हो तो यहाँ पर SO3Na हो जाता है, ये SO3Na हो जाता है। और इस SO3Na को अगर आप हाइड्रोलाइज NaOH के साथ में कर दो, NaOH के साथ में कर दो, चाहे वाटर के साथ में ही कर दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर इसे थोड़ा सा हल्का सा हीट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप हीट करोगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिल जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH, ये वाला OH यहाँ पर जुड़ेगा, ये वाला OH, और ये वाला यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। इस तरीके से Na2, इस तरीके से Na2SO3 आप सेपरेट कर लीजिएगा। तो ये आपका Na2SO3 सेपरेट, और आपका ये जो कंपाउंड लगातार मिल रहा है इसको आप फिनॉल कह सकते हो, इसको आप फिनॉल
कह सकते हो। नोट्स एकदम प्रॉपर वे में आपके बनते चले जाएंगे अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो, है ना। तो बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने ये जा रही है, तो आप नोट डाउन करते रहिए, आप आसानी से बना सकते हो कि फिनॉल बनता कैसे है। तो ये सब रिएक्शंस आप बहुत इजी वे में आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है डाउस प्रोसेस। क्या नाम है? डाउस प्रोसेस। तो यहाँ पर चले आइए, नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। यहाँ लिख देते हैं डाउस, DOW एपोस्ट्रोफी से डाउस प्रोसेस लिख देते हैं। तो यहाँ डाउस प्रोसेस पर आप इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, डाउस प्रोसेस पर आप इंपॉर्टेंट भी लगा दीजिए, क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन से बनता है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि ये कंपाउंड हमारे सामने क्लोरोबेंजीन। तो आज हम पूरी प्रिपरेशंस पढ़ लेंगे और आप कॉपी पर नोट भी नहीं कर लीजिए। क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम NaOH से कराते हैं, और NaOH से कराने के मतलब है कि हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। जैसे ही हाइड्रोलाइज करेंगे, थोड़ा सा हीट भी करना पड़ेगा, टेम्परेचर लगभग 523 केल्विन के आसपास देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये पहले, लेकिन ये 2 स्टेप भी रिएक्शन लिखी जाती है, सिंगल स्टेप भी लिखी जाती है। यहाँ ONA लिख दीजिए, यानी कि ONA जोड़ दीजिए और यहाँ से HCl निकाल दीजिए, तो -HCl भी कर सकते हो। लेकिन अब एक चीज और है कि जब इसमें यही वाला HCl फिर ट्रीटमेंट करता है, तो अब यहाँ से NaCl निकल जाता है, और NaCl निकलने के बाद क्या बनेगा पता होना चाहिए आपको, कि अब हमारे पास फिनॉल ही बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये, और इस पर आप स्टार लगा लीजिए। एग्जामिनेशन में चाहे कोई सा बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, और चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे ISC बोर्ड, सभी के लिए ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर आप बनाने की कोशिश करते हो, तब भी आप जो है, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू, लेकिन आपके सिलेबस में अभी तक यही मेथड इन्वॉल्व है। ये हमारे पास 3 मेथड BDC से बनाइए, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाइए, और साथ ही साथ डाउस मेथड, डाउस जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जरूर याद रखनी चाहिए। यहाँ से हेडिंग बना लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। कॉपी पर लिख लिए सब लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? देखिए, अगर प्योर फिनॉल देखेंगे आप, तो प्योर फिनॉल जो होता है वो आपका कैसा दिखाई देगा, वो आपका दिखाई देगा कलरलेस लिक्विड दिखाई देगा। तो पहला पॉइंट ही आपको मैं दे रहा हूं, प्योर फिनॉल इज, प्योर फिनॉल, प्योर फिनॉल इज कलरलेस, कलरलेस लिक्विड भी हो सकता है, और आपको क्रिस्टल्स जैसे दिखेंगे, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर मैं लिख, प्योर फिनॉल इज कलरलेस लिक्विड और सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन निडल की तरह क्रिस्टल होते हैं, उस कंडीशन में ये होगा। ठीक है, ये अगर हम लोग देखें तो इसमें करेक्टरिस्टिक स्मेल भी आती है। तो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, फिनॉल हैज करेक्टरिस्टिक स्मेल, करेक्टरिस्टिक स्मेल, इसमें एक पर्टिकुलर टाइप की स्मेल भी आती है। और नंबर 3 पर, अगर इसे घोलोगे तो आपको पता होना चाहिए ये पोलर होता है, और पोलर होने की वजह से फिनॉल जो होता है पानी में घुल जाता है। हॉट वाटर में तो बहुत आसानी से ही घुलता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, फिनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, फिनॉल इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। पानी, हॉट वाटर में तो बहुत आसानी से घुलता है, हॉट वाटर में आसानी से घुलता है, घुल कोल्ड वाटर में भी जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करो, यहाँ पर लिख दो सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये क्यों घुलता है तो आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू पोलर नेचर, पोलर नेचर, और ये नेचर इसका पोलर होता है, इसकी वजह से ये डिजॉल्व। दूसरी बात, अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज वेरी हाई, वेरी हाई। अब क्यों होता है? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
यानी कि अगर इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसी वजह से ही ये कैसा है, आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रख रहा है। अब दूसरी चीज है कि आखिरकार होता कैसे होगा बॉन्ड, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमने कंडीशन ले ली, ये यहाँ पर हमने फिनॉल ले, ये हमने लिखा फिनॉल। अब फिनॉल का एक एच इधर बना देते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये दूसरे वाले O से जुड़ जाता है ऐसे करके ये। तो इस तरीके से इंटरमॉलिकुलर, इंट्रा नहीं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे जा रही। देखो, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें दिखाई दे जा रही है। तो इस तरीके से हम इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। फिर आप O बना दीजिए, फिर H बना दीजिए और नीचे इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू करके पूरा इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें खास बात ये है कि अगर हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, यहाँ पर नोट डाउन करिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल, इज मोर वोलेटाइल, more volatile than para-nitrophenol, than para-nitrophenol। अगर हम लोग देखते हैं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल होता है। कारण क्या है कि अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो दोनों के स्ट्रक्चर में आपको बॉन्डिंग का फर्क दिखाई दे देता है। यानी कि यहाँ पर आप अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाते हो तो ये मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना दिया, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बीच में आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। और जब इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा है, ठीक है, ध्यान देना आपको, इंट्रामोलिकुलर, तो यहाँ पर INTRA, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड, अब आप देखो यहाँ पर क्या, ये दूसरे से मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ा, ये अपने में आपस में जुड़ गया है। इस वजह से ये टूटेगा आसानी से, तो जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, इजी वोलेटाइल होगा। लेकिन अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो पैरानाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल आपस में बंधते हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखो, ये वाला मॉलिक्यूल पूरा जो है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल से बाइंड अप हो गया। अब जब दूसरे वाले मॉलिक्यूल से बाइंड अप हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हो गई आपकी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हो गई, इंटरमॉलिकुलर, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि इसका वोलेटाइल, ये ज्यादा वोलेटाइल होता है और ये कम वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये है मोर वोलेटाइल। कैसा है, मोर वोलेटाइल का मतलब होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है इजिली इवेपोरेट हो जाए, और ये लेस वोलेटाइल होता है। अब जब लेस वोलेटाइल है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो हाई हाई BP कर सकते हो। यहाँ पर हाई बॉइलिंग पॉइंट भी निकल करके आ जाएगा, और यहाँ पर लो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपके ऊपर गिर सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आप बिल्कुल नहीं भूलिए और अपने पास नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, और ये आपकी प्रिपरेशन भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो इनको आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन करिए अपनी कॉपी पर, फिनॉल की प्रिपरेशन और साथ में ही फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन एक बात आपको और बताता हूं कि अगर आप लोग इंडस्ट्रीज में फिनॉल को बनाना चाहते हैं, यानी कि अगर हम एक मेथड और नोट डाउन करें, यानी कैसे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आप फिनॉल की बात करें तो हम कैसे बना सकते हैं, इसको भी नोट डाउन पेपर के लिए आप कर सकते हो। क्या है, देखिए यहाँ पर, यहाँ हेडिंग लिख देते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यहाँ लिख देते हैं इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को इंडस्ट्रीज में कैसे बनाते हैं, देखिए इंडस्ट्रीज के मेथड में और इसके मेथड में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, इंडस्ट्रीज में खास बात ये होती है कि हम लोग कम खर्चे में बनाए, इजी वे में बनाए, तो उससे हम लोग क्यूमीन से बनाते हैं। अब हमें क्यूमीन का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए ना, तभी तो बना पाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग चल लेते हैं क्यूमीन, तो यानी लिख देते हैं इन इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज phenol is prepared by, phenol is prepared
फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन, अब हमें क्यूमीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर क्यूमीन का। यहाँ पर आप H बना दीजिए, यहाँ पर आप CH3 बना दीजिए, यहाँ पर आप CH3 बना दीजिए। ये स्ट्रक्चर क्यूमीन का स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब अगर इसको ऑक्सीडाइज आप कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ में, O2 के साथ में ऑक्सीडाइज कर दीजिए, सिल्वर Ag2O की प्रेजेंस भी लगा सकते हो, तब बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। तो हम यहाँ पर C ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं और यहाँ पर भी CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर OH, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है। अगर इसको आप हीट कर देंगे, जब तेजी से हीट करेंगे तो यहाँ आप नोट डाउन कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये वाला एसीटोन निकाल दीजिए। और जब ये एसीटोन निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट है वो एसीटोन निकल गया, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास में बचा हुआ है कंपाउंड केबल फिनॉल। तो इस तरीके से आप फिनॉल बना सकते हो। तो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये मेथड भी आप इंडस्ट्रीज के पर्पज से याद कर सकते हो। तो ये मैंने आज आपको कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ प्रिपरेशन और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई इसकी फिनॉल की। हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। तो अगर आप कॉलेज में क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको यहाँ पर भी ये मेथड मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ हेडिंग बना लेते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, और ये बात हमारी होगी अगली वीडियो। ठीक है ना। तो चैनल को आप जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये पूरे नोट्स आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंचते रहेंगे और आप प्रॉपर वे में अपनी नोट्स कॉलेज के प्रिपेयर करते रहें। ठीक है ना। ओके, बाय बाय।